तो क्या हाल चाल। आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ और आज होने वाला है तहलका। क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर। क्या लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं? कौन सी कक्षा का यार? कक्षा तुम्हारे को पता है ना, इधर क्लास 10 लिखा गया है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 मैथ्स का हम करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। भाई इतना इजी है ना, ये इतना इजी। इसमें तुम्हारे को कुछ करना है नहीं। इसमें पता है तुम्हारे को क्या चाहिए? इसमें बस तुम्हारे को फ्रैक्शन ठीक करनी है, बस फ्रैक्शन ठीक करनी है। मीन्स तुम्हारे को बस ये पता होना चाहिए कि 3 बाय नहीं, कि तुम्हारे को ये पता होना चाहिए 6/2 क्या होता है? 3। बस बस ऐसी 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 छोटी सी कैलकुलेशन है इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद चैप्टर शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ना किसी चीज के होने ना होने की प्रिडिक्शन होती है। यानी कि कोई चीज हो, अगर मैं ये रखूं कि मान लो कोई मेरे से पूछता है कि भाई आज बारिश होगी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि हो सकती है, ये बता हो सकती है। तो मैं कहूंगा भाई हाँ हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ हो सकती है। और वहीं अगर मैं सोचूं नहीं भाई आज मौसम बड़ा बेईमान है, अच्छा सा है, धूप है, तो मैं ये बोलूंगा भाई नहीं होगी। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, किसी चीज के किसी इवेंट के ऑकरेंस, यानी किसी इवेंट का होना या ना होना, उसे क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे? प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे है? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता है हमारा कि जैसे भी आप समझो, समझो क्या, मान लो हमारे को कुछ दिया गया है कि मान लो हमारे पास 4 बॉल्स है, 4 बॉल्स है, 2 बॉल्स हमारे पास रेड है, ठीक है, एक बॉल हमारे पास ब्लू है और हमारे पास एक बॉल जो है ग्रीन है। तो हमारे को ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगी? रेड बॉल्स कितनी है? 2 है, यानी कि नंबर ऑफ द आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी? 4, यानी कि ये। तो यानी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2 की, आधे आधे की, यानी कि आधी आधी की प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कि भाई ये आ सकता है, यानी हाफ की प्रोबेबिलिटी है। अब एक और चीज हम समझते हैं, देखो यही चीज मैंने बताई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ, ये देखो ये गलती से गलत हो चुका है, ये जो लिखा है गलती से गलत लिख दिया है। ठीक है, लेकिन 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 पीई इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी को हमेशा हम किस चीज से डिनोट करते हैं? पीई, पीई। ठीक है, और एनई, ये क्या है? एनई है नंबर ऑफ दी फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि हमारे को जो दिया गया है कि भाई 2 बॉल्स कितनी, 2 रेड बॉल्स आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, वो आउटकम हुई हमारी फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि हमारे पास कितनी जो चीज है वो है, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या थी? 4 बॉल्स। 4 बॉल्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम थी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या थी? 2। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम थोड़ी सी छोटी सी चीज जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, क्या जानना है? देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा, हमें जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो पता है किसके बीच में निलाई करेगी? 0 और 1 के बीच में। वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, और ना ही 1 से ज्यादा होगी। क्या? 1 से ज्यादा भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कभी भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगी। अब जैसे यहां पर है तो हमारे पास कहाँ, इसको अगर पॉइंट में मैं चेंज करता हूँ, मेरे पास आएगा 0.5, यानी कि 1 और 0 के बीच ही लाया कर रहा है ना ये। 0.5 1 और 0 के बीच ही लाया कर रहा है ये। ठीक है, ओके। सेकंड हमारा है कि अगर अगर प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 0 आ जाती है, क्या आ जाती है? 0, तो भाई वो एक ऐसा इवेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो एक ऐसा इवेंट हो जाएगा जो कभी हैपन ही नहीं होगा, जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो एक ऐसा इवेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल तुम्हारे को बोलूं कि वॉर है किसकी? इंडिया पाकिस्तान की। अगर वॉर है तो यहां पर प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की जीतने की क्या है? पाकिस्तान की जीतने की क्या है? यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो विन है या तो लर्न है बाबर आजम, सॉरी, है ना। यहां पर अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई हो जाती है तो यहां पर इंडिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 जीतने की। ठीक है, और पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, यानी कि पाकिस्तान की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझे? यानी कि जो चीज जैसे 1 है श्योर इवेंट, अब इंडिया 1 है श्योर इवेंट, यानी कि होगा, यही होगा, हमेशा यही होगा। जो जिस भी प्रोबेबिलिटी का जो है
क्या है, आंसर 1 आएगा ना, यानी कि वो है कि वो चीज होकर ही रहेगी, उसे क्या बोला जाएगा, श्योर इवेंट। और जिस भी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि वो चीज जो है हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती। यानी कि भाई मतलब क्या बोलूं, वो ये चीज हो ही नहीं सकती कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में पाकिस्तान जीत जाए, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रख दी, 0। ठीक है, और इंडिया का तो दिखता है कि ये जीतेगी ही जीतेगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी रख दी क्या, 1। इसकी प्रोबेबिलिटी रख दी क्या, 1। ठीक है, अब एक और चीज हमारे को पता है, इक्वली लाइक आउटकम्स, इक्वली लाइक आउटकम्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका होने या ना होने का जो क्या कहते हैं उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 है, वो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यानी कि मान लो अच्छा आरसीबी तो चलो यार इस बार जीत नहीं पाएगी, पता नहीं क्या हो गया, आईपीएल ही बंद कर दिया, पर मान लो हमारे पास 2 बिस्किट है 50-50 बिस्किट लिखा हुआ है इधर। ठीक है, मान लो हमारे पास 2 बिस्किट है, एक बिस्किट है मेरे पास, एक बिस्किट है मेरे पास, कौन सा रखो, एक बिस्किट है मेरे पास पार्ले जी, ठीक है पार्ले जी, ठीक है, और एक बिस्किट है मेरे पास क्या, एक बिस्किट है मेरे पास मारीगोल्ड। ठीक है, ऐसे समझा रहा हूं तुम्हारे को, पार्ले जी मेरे पास 2 है, मारीगोल्ड भी मेरे पास 2 है। अब इन दोनों को लाइट मैंने एक बैग में रख दिया, एक बैग में रख दिया। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को एक बैग में रख दिया, दोनों कितने हैं, 2-2 है। ठीक है, 2-2 है। अब मैंने ये बोला कि भाई अगर मैं उस बैग में हाथ डालता हूं बिना देखे, बिना देखे, ठीक है, अरे भाई बिना देखे, और लेट मैंने ये किया कि इन दोनों बिस्किट को क्या तोड़ करके डाला है, क्या करा है, तोड़ करके डाला है, ताकि कोई भी बंदा इनको छू करके क्या नहीं बता पाए कि इनकी शेप क्या है। ठीक है, तो जब बंदा हाथ अंदर डालेगा बैग के, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बाहर पार्ले जी आएगा या मारीगोल्ड। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये टोटल कितने, 2 + 2 4। ठीक है, फेवरेट आउटकम पार्ले जी क्या आएगी, 2, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक है, मारी की देखे तो मारी गोल्ड की भी 1/2। 1/2 क्या होता है, 1/2 1/2, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, 50-50%। कि देखो यार कोई भी बिस्किट आ सकता है, इसका हम नहीं बोल सकते 50-50%। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा है कि थोड़ा ऐसा लग रहा है पार्ले जी आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, कोई भी बिस्किट आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो ऐसे इवेंट है जिनके बारे में हम खुद श्योर नहीं है, जिनके बारे में खुद श्योर नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, उन्हें बोला जाता है इक्वली लाइक आउटकम्स। ठीक है, और जो इवेंट होंगे ही होंगे, यानी जो इवेंट क्या है कि भाई हम बोल सकते हैं कि होंगे ही होंगे, उनका प्रोबेबिलिटी में आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनका क्या आता है, 0। ठीक है, इक्वली लाइक आउटकम्स का आता है 1/2 मेनली। ठीक है, अब जब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट पेज में हमने हमारे को क्या दिया गया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है ना, देखो कि 2 इवेंट्स वेयर 1 इवेंट विल ऑकर इफ एंड ओनली इफ द अनदर इवेंट विल नॉट ऑकर। देखो 2 ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा इवेंट रख लो कि मान लो क्या होगा हमारे यहाँ, मान लो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, और उस मैच में क्या होगा, टीम तो एक ही जीतेगी, टीम तो एक ही जीतेगी। ठीक है, यानी कि अगर एक टीम जीत रही है, दूसरी हार रही है, दूसरी टीम हार रही है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एक टीम तभी जीत पा रही है जब दूसरी टीम हार रही है, एक टीम तभी जीत पाएगी ना जब दूसरी टीम हारेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे इवेंट्स जो तभी होंगे जब दूसरे इवेंट नहीं होंगे, सिर्फ तभी हो पाएंगे, वो ऐसे होंगे ही नहीं। और दूसरा इवेंट हो रहा है तो वो जो इवेंट है वो होगा ही नहीं। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक और होता है कि पीई डैश, इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री से ही मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, कि देखो हमारे यहां ऐसा ही होता है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हमारे यहां मान लो कि ऐसा बोला गया है कि कुछ ऐसा है कि 2 बॉल्स है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बताओ कि ये 2 बॉल्स ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चार बॉल्स थे बैग में, 2 रेड बॉल्स है। अब ये बताओ कि इस बॉल की ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एनई हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी एनई हमारे पास आ जाएगा 2। एनएस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 4। ठीक है, एनएस अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब जब हमारे को ये पूछा है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी पूछा होता, हम क्या करते हैं, 2/4 करते थे, लेकिन इसमें ये पूछा गया है ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है यानी कि 2, उसको माइनस करेंगे किसके साथ, उसको माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 2 - 4 क्या आ गया, 2/4, तो ये आ गया अपने पास 1/2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ है। कितनी है, हाफ है। ठीक है, होप सो तुम सभी को समझ आ गया हो जो अभी तक प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया। क्यों, क्योंकि देखो यार इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी आसान है ना,
मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी आसान है, इंट्रोडक्शन वीडियो तो क्या ही ना, प्रोबेबिलिटी ही इतनी आसान है कि तुम बोलो कि भाई क्या क्या काहे काहे डाला है ये चैप्टर, फिर तुम्हारे को एकदम से याद आएगा कि भाई नंबर नंबर खींचने के लिए डाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम्हारे को वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, अगर कोई तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है जो थोड़ा कमजोर है मैथ्स या साइंस या 10th में किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई ये चैनल सेंड कर दो उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10th क्लास के लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे खत्म करवाऊंगा। ठीक है, दिसंबर तक सारे के सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे खत्म हो गए, इस चैनल पे। ठीक है, इस चैनल पे खत्म हो गए, चैलेंज मान लो, जो मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ठीक है, ओके।